नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हाउपीडिया पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बिहार में जो है लॉकडाउन जारी कर दिया गया है। अभी 15 मई तक लॉकडाउन लगा रहेगा। तो ऐसे में बहुत से लोग यह जानकारी ढूंढ रहे हैं कि वो ज़रूरत के काम के लिए बाहर जाना चाहते हैं और ई पास कैसे अप्लाई करना है उनको, और कैसे उन्हें जो है उसको प्रिंट निकलेगा, कैसे जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो उस सब की जानकारी के लिए आज हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम इसकी जानकारी आपको बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना होगा बिहार की जो वेबसाइट है, serviceonline.bihar.gov.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो इस वेबसाइट पर ये जो होम पेज पर आपको यहाँ कॉलम दिखाई देगा, ये कोविड-19 आपदा के लिए ई पास का निगमन। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो रहा है। तो ये फॉर्म जैसे ही ओपन हो जाएगा, आपको इसको फॉर्म को किस तरीके से भरना है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करने वाले का नाम देना है। इसमें जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो दी जाएंगी, और कहाँ से आवेदन करना है और कहाँ तक जाना है वहाँ का डिटेल देना है। कुछ घोषणा है, शपथ पत्र है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो हम एक फॉर्मेट भर के देख लेते हैं, आपको एक प्रैक्टिकली फॉर्म भर के दिखा देते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि हम यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देते हैं सुनील कुमार के नाम से। तो सुनील कुमार, पिता का नाम भर देते हैं, सन ऑफ मान के चलिए राम प्रसाद। और यहाँ पर ये मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। एज में हम 25 सेलेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल संख्या कुछ भी दर्ज कर देते हैं। अभी चूँकि हम एक एग्जांपल दे रहे हैं तो हम कुछ भी फिल कर रहे हैं। और यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी, जैसे कि सुनील कुमार 23@gmail.com। अब यहाँ पर ई पास की वैधता दिनांक और समय कम से कम 30 मिनट आगे का चुनें, यानी कि जिस टाइम पर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उससे 30 मिनट बाद का चुनें। आप तुरंत की तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी मान के चलिए 11 बज रहे हैं तो आप 11:30 का टाइम देंगे, जिससे कि वो एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद ही आपको वो मान्य हो पाए। तो यहाँ पर हम इसकी डेट, जैसे अभी 5 है और मैं दे देता हूँ 5 तारीख में, क्योंकि ये 11 बजे से 25 का हम दे देते हैं, मान के चलिए 12 बजे से देते हैं। तो 12:05 से हमें चाहिए, और हमें इसकी वैलिडिटी आज के लिए ही चाहिए, शाम तक। या आप जो भी चुनना चाहें वो चुन सकते हैं इसमें। अभी हम जैसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने 1:30 बजे का चुन लिया, 1:25 का कोई हमें पर्सनल काम है उसके लिए। और यहाँ पर हम किस वाहन से जा रहे हैं, 2 पहिया वाहन से जा रहे हैं आप, 3 पहिया वाहन से, वो चुनेंगे। और अगर आप अन्य किसी वाहन से या पैदल या वैसे जा रहे हैं तो यहाँ पर अन्य में सेलेक्ट करेंगे। तो हम 2 पहिया वाहन से जाएंगे। वाहन की संख्या यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, यूपी 82EX, मान के चलिए ये कोई वाहन संख्या हो गया। यात्रियों की संख्या, ड्राइवर सहित यहाँ पर कितने ड्राइवर को मिलाकर कितने यात्री जा रहे हैं उसमें वो सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए एक के साथ में जाएंगे तो मैक्सिमम 1 पर्सन इज अलाउड ऑन 2 व्हीलर। तो 2 व्हीलर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति अलाउड है, तो हम एक लिख देते हैं। हो सकता है तीन पहिया में देख लेते हैं, शायद 2 लोग, ठीक है 2 लोग अलाउड हैं। तीन पहिया वाहन में 2 लोग अलाउड हैं, और 2 पहिया वाहन में एक ही है। 4 पहिया में देख लेते हैं, चार नहीं, 4 पहिया वाहन में सिर्फ 3 लोग अलाउड हैं। तो ठीक है, हम अभी 2 पहिया के हिसाब से अपना एक ही भर देते हैं। फिर हम यहाँ आते हैं संचालक का प्रकार। इसमें क्या है कि आपको ये चुनना पड़ेगा कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, मतलब कि आप ज़िले के अंदर ही जाना चाह रहे हैं, या ज़िले से बाहर जाना चाह रहे हैं, या पूरे राज्य में अन्य दूसरे किसी राज्य में जाना चाह रहे हैं। कभी कोई शहर ऐसा होता है जो एक राज्य से दूसरे राज्य तक भी लगा हुआ होता है, उसके बॉर्डर पर होता है। तो ऐसे में लोगों को अन्य राज्य में जाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अभी हमें सिर्फ एक ही ज़िले के लिए जाना है तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ प्रायोजन
उस यात्रा का पर्पज़ क्या है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आधिकारिक है, अगर आप किसी आधिकारिक रूप से जा रहे हैं, कोई सरकारी काम है आपका या कोई अन्य काम है जो आधिकारिक है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस के पर्पज़ से जा रहे हैं, कोई अर्जेंट काम है तो वो बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। और व्यक्तिगत में जैसे कि आपको कोई अपना घरेलू सामान लेके आना है, दवा लेके आनी है या कोई अन्य काम पड़ जाता है, वो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ व्यक्तिगत सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से। तो इसमें यहाँ पर व्यक्तिगत में सभी कार्य आ जाएंगे। निजी आकस्मिक चिकित्सा, अगर आपको इमरजेंसी मेडिसिन या मेडिकल की ज़रूरत है तो उसके लिए, पारिवारिक सदस्य में या परिवार के किसी सदस्य के लिए ज़रूरत है, या किसी की मृत्यु या श्राद्ध में जाना है। बिहार में फंसे अन्य राज्यों के व्यक्ति का जाना है, मतलब अगर कोई अन्य राज्य से हैं जैसे आप और जाना चाहते हैं बाहर में, तो उसके लिए है। राज्य से बाहर फंसे हुए विद्यार्थी, पर्यटक, अन्य को लाना है और कहीं बाहर से लेकर आना है आपको, कहीं स्टेशन से या कहीं से ऐसा कुछ होता है कि आप लेने जा रहे हैं, तो वो आप यहाँ चुनेंगे और यहाँ से अपना जो भी कारण है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर हमें मेडिकल की ज़रूरत है और बीमारी का नाम आप कुछ भी लिख देंगे यहाँ पर आपको देखते हैं। और यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है ये आवेदक का फ़ोटो, यानी आप जो भी जानना चाहता है वो अपना फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक एग्ज़ाम्पल सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक सेकंड। तो इसमें मैंने ये फ़ोटो जो है अब एक फॉर्मेट एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपलोड कर दिया है। अभी इसको यहाँ पर हम वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। जैसे इस जो भी पर्सन अब आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड लिखेंगे तो मुझे आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा बाद में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। और जहाँ से जाना चाहते, जैसे मैं अररिया में जाना चाहता हूँ और शहर या गांव का पूरा विवरण देना पड़ेगा। तो अररिया गांव मैं यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर डिटेल्स भर रहा हूँ। जब आप अप्लाई करें तो आप प्रॉपर सही जानकारी आप यहाँ पर अपलोड करें। ये सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर जानकारी दर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसमें कहाँ तक के लिए चाहिए ये भी हम इसमें, चूँकि हमने ज़िले के अंदर ही चुना है तो हमें अररिया ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस जगह से होकर जाना है, तो जैसे MG रोड से जाना है, मुख्य मार्ग या जिस रोड से आपको जाना हो उस पर लिखेंगे और उसका पता लिखेंगे। जैसे मुझे कहीं जहाँ पर जाना है वहाँ का लिखेंगे। अब इसमें घोषणा की बारी आती है, तो क्या यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भी यहाँ पर लिखा है वो हमसे संबंधित है, तो वो हम हाँ लिखेंगे, उसमें टिक करेंगे। क्या घर या परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 3 माह में विदेश यात्रा की है? अगर नहीं की है तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। अगर राज्य से बाहर यात्रा की है तो करें टिक। परिवार कोई क्वारंटाइन हुआ है तो हाँ करें। किसी को सर्दी खांसी बुखार कोई सिम्टम्स हैं तो हाँ करें। यदि हाँ है तो तिथि और क्वारंटाइन का विवरण देना पड़ेगा। जैसे अगर क्वारंटाइन या बाकी सारी चीज़ों का अगर आप हाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे डिटेल दें। तो यहाँ पे हम किसी को भी नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद एग्री पे क्लिक करेंगे। एडिशनल में अप्लाई टू ऑफिस, अब ये यहाँ पर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने अररिया डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था, इसलिए अभी हम यहाँ पर 645758 ये हमने कैप्चा इसमें दर्ज किया और यहाँ पर ये प्रोसीड का जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ओके, नो फाइल चूजन यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है। एक बार हम दोबारा से करके देख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने दोबारा अपलोड कर दिया। अभी दोबारा से करते हैं। यू हैव एंटर रॉन्ग कैरेक्टर्स, दोबारा कर देते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं। 99 71 26 प्रोसीड करते हैं और
तो ये जैसे ही प्रोसेस ख़त्म होगा, ये आपका एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपनी डिटेल्स जो है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर एडिट करना है, कोई गलत जानकारी गलती से भर दी है, तो एडिट पे जा कर के दोबारा से उसको सही कर सकते हैं। अगर नहीं करना है कुछ एडिट, सब कुछ सही है, तो यहाँ पर अटैच एनेक्सर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद जो अभी हमने वहाँ पर डिटेल्स दी थी वो सब हमें दर्ज करनी है यहाँ पर। तो दस्तावेज़ रेफरेंस देना है, तो डॉक्यूमेंट कौन सा लगा रहे हैं आप, जैसे कोई भी अपना आधार कार्ड या कुछ भी पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी हॉस्पिटल का प्रतिवेदन। यहाँ पर जो भी ये यहाँ तो आपका पहला जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पहचान प्रमाण पत्र, कोई भी चीज़ जो चल जाएगी जिसमें लगेगी। और यहाँ पर जो अपलोड होगा वो चीज़ अपलोड होगी जिसके लिए आप उसमें कोई भी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कारण जिसमें लिखा हुआ हो, अगर वो चीज़ है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो स्टार लगा है, इस पर स्टार लगा, यानी ये वाला जो आपका पर्सनल दस्तावेज़ जो भी होगा, जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड हुआ, वो ज़रूरी है। और ये अगर नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है। तो हम इस पर अभी कोई भी डॉक्यूमेंट अपना अपलोड कर देते हैं। एक सेकेंड। तो इसमें मैंने इसको एक अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर चूज़ कर लिया है। इसमें दो ऑप्शन और दिए हैं। अगर आपने अपना अकाउंट डिजी लॉकर पर बना रखा है और वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं और लिंक कर रखे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट उनको फैच कर सकते हैं, आपको कुछ भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप स्कैन करना चाहते हैं डायरेक्ट, अगर आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं या फिर लैपटॉप पे जिस पे भी, तो उससे स्कैन भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कि कैमरा ओपन हो जाएगा और आप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में यहाँ पर सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम इस पर एनेक्सर पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से हमारे पास जो इसका प्रीव्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसका और फ़ोटो सब सारी चीज़ों का आएगा। तो लास्ट में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। तो ये सबमिट करते ही हमारे पास ये पूरा एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, जिसमें पूरी डिटेल होगी जिसके लिए हमने ये आवेदन किया है, और इस पर इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको यहाँ से एक्सपोर्ट टू पीडीएफ कर सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं इसका। हम पीडीएफ होम पेज पर ही आवेदन की स्थिति का जो विकल्प है उस पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ये विंडो ओपन होगा, और यहाँ पर किस चीज़ से आप देखना चाहते हैं, ओटीपी से या एप्लीकेशन डिटेल से चेक कर रहे हैं या एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से। तो इसमें क्या है कि आपको एप्लीकेशन डिटेल के लिए और अपना मोबाइल नंबर जो है वो दर्ज करना पड़ेगा। तो आपके मोबाइल जैसे ही आप दर्ज करेंगे उसकी डिटेल इस पर आ जाएंगी, ठीक है। तो क्योंकि हमने मोबाइल नंबर और डिटेल्स सिर्फ एग्जांपल के तौर पर दर्ज की थी, तो वो डिटेल हम नहीं चेक कर पाएंगे। आप तो सही अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे तो आप चेक कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आप इसको दर्ज करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस पोर्टल पर कोई भी समस्या आ रही है तो हमने इसके लिए एक प्रॉपर पूरा एक आर्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया के साथ बनाया हुआ है, और इस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक और इस वाली वेबसाइट का लिंक चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जो है डिटेल आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें ज़रूर बताएं कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपको ज़रूरी जो भी योजनाएं हैं या सुविधाएं उनकी जानकारी देते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।